नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्त होंगे। दोस्तों, कुछ मिसलेनियस सवाल जिनको लेके आप सब कंफ्यूज हैं, खासकर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की भर्ती में। पहला सवाल है, एक कैंडिडेट करते हैं कि सर क्या मोदी सरकार अगर नहीं बनेगी तो ये भर्ती रद्द हो जाएगी? तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा, मोदी सरकार बने या फिर ना बने, ये भर्ती आपकी रद्द नहीं हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पोस्ट को निकाला है और वहाँ पे नीड है टीचर की। तो जहाँ पे नीड है वहाँ पे डिमांड है, तो उस चीज़ को फुलफ़िल करेंगे, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी बने, कांग्रेस की बने, चाहे विपक्षी पार्टियों की बने, चाहे मोदी सरकार की बने। तो उसमें आपका वैकेंसी कहीं पर भी दिक्कत नहीं करेगा, कहीं पर भी वैकेंसी आपकी फँसेगी नहीं और वैकेंसी किसी भी सूरत में कैंसल नहीं होगी। तो इसको आप अपने मन से निकाल दीजिए, ठीक है? दूसरा मिसलेनियस सवाल, एक कैंडिडेट कह रहे थे कि सर शायद इसका भी कोर्ट में केस चल रहा है, ईएमआरएस का, कुछ ये इसकी भूमि वगैरह को लेके। तो ऐसा ना हो कि कहीं ईएमआरएस की वैकेंसी को भी सरकार वापस ले ले। तो देखिए, जो भूमि का जो केस है वो स्वामित्व का केस है, और स्वामित्व के केस में जो है वहाँ पे सीमांकन का मामला है कि जैसे जहाँ पर भी भूमि को ऑक्यूपाई किया गया है तो उसका सीमांकन उस गांव के या फिर जो उस पट्टीदार की जो भूमि से कितना वहाँ पे हिस्सा अटैच हो रहा है, तो वो सीमांकन का मामला है। तो इससे आपके ज़मीन से या फिर इससे आपके नौकरी से या इससे आपके एकलव्य मॉडल विद्यालय की पृष्ठभूमि पे कोई इसका थोड़ा भी असर नहीं पड़ेगा। तो इस बात को भी आप मन से निकाल दीजिए कि ऐसा अगर होगा तो फिर आपका जो है यहाँ पे नौकरी ख़त्म हो जाएगा या एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तीसरा सवाल कि सर ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे वैकेंसी निकाली है, इसको फुलफ़िल कराई है, बहुत लंबा समय इसमें लेती जाए, इवन 1 साल 2 साल। तो देखिए, ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने आपको प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर दे दिया है, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा लिंगर नहीं कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है, तो अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद 6 से 8 महीने के अंदर उसकी जॉइनिंग करा दी जाती है। आपको अपॉइंटमेंट लेटर कब मिला है? आपको मिला है फरवरी के लास्ट में, और आपका 6 महीना कब होगा? आपका 6 महीना होगा अगस्त में। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है? आपको वो लिंगर करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ये नहीं है कि वो आपको 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लंबा लटका देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको भी मन से निकाल दें, ठीक है? चौथा सवाल, सर वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, वेटिंग लिस्ट ज़रूर आएगी। हर वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट आने का नियम होता है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे कैंडिडेट, जैसे कि मान लो उनका सिलेक्शन 2 जगह हो गया, तो फिर वो वहाँ पे रिज़ाइन नहीं दिए, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, उन्होंने एक्सटेंशन मांग लिया, 2 महीने, 1 महीने का एक्सटेंशन मांग लिया कि सर अभी हम 1 महीना सोच रहे हैं, हम ज्वाइन करें कि ना करें। तो ये है कि ये श्योर है कि वेटिंग लिस्ट आएगी, और ये भी है कि मान लो किसी का टीजीटी में सिलेक्शन हुआ, किसी का पीजीटी में सिलेक्शन हो गया। मान लो कोई ईएमआरएस का टीजीटी क्रैक किया, उसे मिल रहा है छत्तीसगढ़, और मान लो कि कोई रहने वाला है बिहार का, बिहार में ही नौकरी पा गया, तो छत्तीसगढ़ क्यों जाएगा? तो क्या करेगा कि वो उस ईएमआरएस की वैकेंसी को छोड़ देगा, वो अपने स्टेट में ही ज्वाइन कर लेगा। तो ये सब कुछ है। तो ये कह सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, आएगी। आपको 10% ही सीटों पे वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, लेकिन मिलेगी। तो वेटिंग लिस्ट आएगी। अब वेटिंग लिस्ट कब आएगी? तो वेटिंग लिस्ट आपकी कब आएगी? जब कैंडिडेट ज्वाइन कर लेंगे, तो उसके 1 महीने 1.5 महीने के बाद वेटिंग लिस्ट आएगी। जैसे जुलाई में कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे तो सितंबर में वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? अब एक सवाल, सर प्रिंसिपल की जॉइनिंग अभी कब तक होगी? तो देखिए, प्रिंसिपल की जॉइनिंग, मैं मान रहा हूँ केस चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द इसको जो है सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, और बहुत जल्द प्रिंसिपल की जॉइनिंग भी करा दी जाएगी। जैसे जो भी प्रिंसिपल वाले जो कैंडिडेट हैं वो वेट कर रहे हैं। ये बात सही है कि कोर्ट में केस चल रहा है, उस पे जो है रोक लगाई गई है इंटरव्यू पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तो बहुत जल्द इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, इसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, ठीक है? ये भी बहुत जल्द इसका भी जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक? पाँचवा सवाल, सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिन बच्चों को मेल नहीं आया है, या जो पहले जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं और दोबारा उनके पास नहीं आया है, तो वो क्या करें? तो भाई देखिए, अगर आपके पास दोबारा मेल नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है।
अगर दोबारा मेल आपके पास नहीं आया तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहला वाला ही अगर आपका बहुत बढ़िया रहा, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया, कोई रिमार्क वगैरह नहीं है, तो आप शांत रहिए, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी अगर आपको मन को तसल्ली देना है तो आप एक बार जो है नेस्ट को मेल कीजिए, ईएमआरएस को मेल कीजिए, उनसे संपर्क करें, पूछें कि सर ऐसे-ऐसे बात है, तो देखिए वहाँ से आपको क्या जवाब आ रहा है, ठीक है? आखिरी सवाल, बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जिनके सब्जेक्ट का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम नहीं आया है, वो बच्चे क्या करें? पहली बात तो आप एक बार नेक्स्ट में जाके इंक्वायरी कर लो, वहाँ पे बात कर लो या जो भी है, वहाँ पे एक बार मेल डाल दो, एक बार पूछ लो कि सर कब तक होगा। अगर कोई वो डेट देते हैं तो ठीक है, और नहीं देते हैं तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट अपने हिसाब से फिर डेट निकालेगा जैसा होगा, क्योंकि एक बार वो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा चुके हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस सब्जेक्ट में दोबारा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएँ। क्योंकि अगर एक बार हो गया है तो दोबारा बुलाने की आवश्यकता हो सकता है वहाँ पे ना रही हो। मान लो 100 जगह थी, 100 जगह पे बहुत अच्छे से कैंडिडेट ने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, कोई किसी का रिमार्क वगैरह नहीं है, तो भाई वहाँ पे क्यों बुलाएँगे? तो ये भी होता है। और मान लो कि और बाकी अदर सब्जेक्ट में क्या है कि सब में मतलब 2-4 रिमार्क था तो सबको वहाँ कॉल कर लिया गया। तो ये है, इन चीज़ों को आप देख लीजिए, एक बार वहाँ संपर्क कर लीजिए। कोई कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के हम रहने वाले हैं तो हमारे पास मेल नहीं आया है, तो एक बार आप अपने और भी जो कैंडिडेट हैं जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, एक बार उनसे संपर्क कर लीजिए। वहाँ से भी अगर आपका मामला नहीं सॉर्ट आउट हो रहा है तो वहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे संपर्क कर लीजिए, ज़रूर आपके मामले को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। एक और सवाल जो लास्ट है, बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं कि सर हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट था, उस समय जो हम बनवा के ले गए थे उस पे अप्रूव हो गया था, तो क्या हमें नए बनवाने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, अगर उस समय अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे अप्रूव कर दिया गया, कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं आई, कोई रिमार्क नहीं आई, तो नया बनवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो हफ्ते भर का काम होता है, तुरंत अप्लाई होगा जन सेवा केंद्र से, तुरंत बनवा दिया जाएगा। ठीक है? तो ये कुछ सवाल थे कि जो हमेशा आप लोग करते थे या इसको लेके डिस्टर्ब थे, तो मैंने आज इसको यहाँ पे क्लियर कट आपको बता दिया। बाकी कोई अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन हम आपको समय-समय पे दे सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।